महती नतीदीहा भूतेषु वीतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्याः ब्रह्मणो विजये देवा अमह्यन्त तेक्षन्त अस्माकमेवायं विजयो अस्माकमेवायं महिमेति। तदह येषां विजज्ञो तेभ्यो हा प्रादुर्बभूव तन्न यजानन् किमिदं यक्षमिति। इह चेद वेदीदथ सत्यमस्ति। इह चेद अवेदीद अथ सत्यमस्ति। यदि यहाँ इस श्लोक में, इस शरीर में अवेदित जान लिया, उस ब्रह्म तत्व को जान लिया तो सत्यमस्ति, तब तो बात ठीक। यदि शरीर में अभी ही यह शब्द से इस लोक में, इस शरीर में और इसी समय आपने उस ब्रह्म तत्व को जान लिया है तो ठीक है भाई। अनचेदी है, यदि यहाँ आपने नहीं जाना, यदि यहाँ आपने नहीं जाना तो महती विनष्टि, महान भय, महान जो है विनाश है। श्रुति जो है जगा रही है, सावधान हो जाओ, इसी शरीर में अभी जानो, नहीं तो बस गए, सो फिर जन्म जन्मांतर के चक्कर में पड़े रहोगे। तो भूतेषु भूतेषु विचित्त धीराः, भूतेषु भूतेषु इस लोक, इन प्राणियों में, इस लोक में, इस प्राणियों में उस ब्रह्म तत्व को प्रत्यक्ष अनुभव करके जो ये मरता है, शरीर छोड़ता है, अमृता भवन्ति, वही मुक्त होता है, अमृत तत्व को प्राप्त होता है। इसलिए श्रुति सावधान कर रही है कि समय है, अभी सावधान हो जाओ। ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और यदि नहीं जाना तो फिर जन्म जन्मांतर के चक्कर में घूमते भटकते रहो, महान विनाश को प्राप्त हो गए। भाष्य: कष्टा खलु सुर नर स्त्रियक प्रेतादिषु संसार दुख बहुलेषु प्राणी निकायेषु जन्म मरण रोग आदि संप्राप्त प्राप्तिरज्ञानात् अतः यहैव चेन मनुष्यो अधिकृतः समर्थः सन् यदि अवेदीद आत्मानं यथोक्त लक्षणं विदित्वान् यथोक्तेन प्रकारेण। सुर देवता मनुष्य त्रियक, त्रियक माने ये जितने ये त्रियक उनको बोलते हैं। अब मनुष्य क्या है, ऊर्ध्व है और बाकी सब त्रियक है। ऊपर से भोजन डाला जाता है, नीचे को निकलता है, ये तो मनुष्य है ऊर्ध्व। और त्रियक माने जो बिल्कुल तिरछे रहते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसा भोजन जिनका निकलेगा। अब उनमें जितने भी हैं ये सब त्रियक में आ गए, लेकिन हाँ, लेकिन पशु और पक्षी, लेकिन शरीर सर्प को अलग रखा है। सुर नर, इसमें आदि शब्द से उसको जोड़ लो, सुर नर त्रियक प्रेत आदि, और प्रेत भी, और शरीर सर्प माने सांप, जो रैंक का चलने वाले, वो भी त्रियक ही है। तो भूत प्रेत आता है, योनि है, योनि है, कोई वो थोड़ी है, ये योनि है, ये भी क्यों नहीं है, भूत प्रेत सब है। सत्य होंगे तो भूत आ जाता है तो सत्य है। अब जैसा संसार सत्य है, तो जितना संसार सत्य है उतना ही वो सत्य है। हम उनको परमार्थ सत्य कब कह रहे हैं? जैसे जितना ही देह सत्य है इतना ही प्रेत भी सत्य है। वो योनि है, जैसे पशु पक्षी एक योनि है, सूक्ष्म शरीर है, आंखों से नहीं दिखाई देता, इसलिए आपको लगता है कि नहीं है। महाराज जी, हम जहाँ पढ़ाते थे वहाँ एक महिला फांसी दे के मरी थी, घर की पारिवारिक क्लेश के कारण। तो वो ये कहती थी कि मैं 7 वर्ष तक इस पर बैठी रही उस पर। हाँ, तो 7 वर्ष बाद उसको फिर वही जन्म हुआ जहाँ उसका गांव था।
और विवाह होके फिर उसी परिवार में आ गई। जैसे प्रेत की योनि बहुत होती है, 7 उसके वर्ष गले में में। उस फांसी का निशान भी उसने दिखाया। वो महिला अब भी है तो आपको शरीर तो पर नशा पड़ा। चलो अब आगे चलिए। अज्ञान तो तो संसार दुख बहुलेषु, ये जितनी सब योनि है ये संसार दुख बहुलेषु, इनमें बहुत दुख ही दुख भरा है। एक महात्मा के पास एक भक्त गए, महाराज हम तो बहुत दुखी हैं। तो महात्मा बोले कहाँ रहते हो? अरे अपने घर रहता हूँ। और कहाँ रहता हूँ? बोले घर कहाँ है? इस दुनिया में ही है, संसार में ही है। तो भैया संसार में तो दुखालय है। संसार को तो गीता में भगवान ने कहा कि तो दुख का घर है। तो भैया जहाँ तुम रहते हो वहाँ तो दुख ही दुख है। अब वहाँ हम तुम कैसे निकाल कैसे सके? जो रहते ही दुख में हो तुम। तो कष्टा खलु, बड़े दुख की बात है कि जितना भी देवता है, देवता भी मनुष्य ही नहीं, देवता भी दुष्ट कष्ट में है। देवता नर त्रियक प्रेत आदिशु, ये संसार दुख बहुलेषु, बहुत दुख में भरा पड़ा। जितना भी प्राणी समुदाय है ये सब प्राणी निकायेषु, ये सब दुखों का भंडार है। और ये दुख कैसे? जन्म जरा मरण, क्या दुख है? जन्मने का दुख, बुढ़ापे का दुख, मरण का दुख, रोग आदि का रोग आदि दुख, ये सब दुख ही दुख है। रोग आदि संप्राप्ति, जितनी सब ये प्राप्ति है अज्ञानात, अज्ञान से ही प्राप्त है। अज्ञान से ही देवता नर पशु पक्षी और त्रियक आदि सब जन्म जरा रोग आदि से दुखी है, सब दुखी है। बड़े कष्ट की बात है। अतः इसलिए यहाँ अतः इसलिए यही वो यहीं इसी समय इसी शरीर में यदि तुमने उस मनुष्य अधिकृत समर्थ, मनुष्य अधिकारी होते हुए, मनुष्य अधिकारी होते हुए यदि आपने यह जान लिया, मनुष्य अधिकारी समर्थ होते हुए, देखो भारत भूमि में जन्म दे दिया भगवान ने, और संत महात्माओं का सानिध्य भी मिल जाता है भारत भूमि में। सब कुछ मिलने पर भी यदि उस तत्व के विषय में विचार नहीं किया, अपने जन्म मरणों की निवृत्ति के लिए उपाय नहीं किया, तो बड़ी कष्ट की बात है। श्रुति कह रही बहुत दुख की बात है। मनुष्य अधिकारी समर्थ सधिकारी होता हुआ भी यदि अवेदित, यदि जान लिया आप आत्मा ने अपने को, यथोक्त लक्षण, कौन सा यथोक्त लक्षण? वो विदित से परे है, अविदित से परे उस आत्म तत्व को यदि जान लिया तो अथा तदास्ति सत्यम, तब तो भाई बात ठीक है। यानी मनुष्य जन्मनि अस्मिन अविनाशो अर्थवत्ता वा सद्भावो वा परमार्थो वा सत्यम विद्यते। तब तो बात ठीक है कि इस मनुष्य जन्म में यानी परमार्थता विद्यमान है, तब तो मनुष्य होना सार्थक हुआ है। मनुष्य जन्मनि अविनाश अर्थवत्ता, अविनाशता अर्थवत्ता सद्भाव यानी परमार्थता, तब तो मनुष्य जन्म की सार्थकता है। अन्नाचेत यह वेदित, यदि नहीं जाना, इस मनुष्य जन्म में उस तत्व को नहीं जाना, तो नाचा इहा नाचेत इहा जीवम, इस जीव में, इस जीव को, इस मनुष्य शरीर में जो जीव है, इस जीव को यदि अधिकारी होते हुए भी चेत अधिक तो अवेदित न विदितवान, यदि नहीं जाना तो तदा महति दीर्घ अनंता विनष्टि विनाशनम जन्म मरण आदि प्रतिबंध प्रबंध अविच्छेद लक्षणा संसार में। तो क्या महान कष्ट क्या है? तब तो महान मन दीर्घ अनंत विनाश है। यानी जन्म मरण आदि जो बंधन है, जिसका कभी उच्छेद नहीं हो पाता है। जन्म मरण आदि बंधन अविच्छेद लक्षणा जो संसार गति है, बिना ज्ञान के संसार गति का उच्छेद नहीं हो सकता है। तो जन्म मरण आदि प्रबंध अविच्छेद लक्षणा संसार गति, ये जो महान कष्ट है, ये इसी में घूमते रहो। तस्मात्, इसलिए एवं गुण दोषो विजानन्ता, इसलिए इस प्रकार गुण दोष को, क्या गुण दोष है? कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये जगत तो मिथ्या है, कल्पित है, दुख रूप है, नश्वर है।
दुख रूप है, नश्वर है, ऐसे गुण और दोषों को जानता हुआ भूतेषु भूते, सब भूतों में, स्थावरेषु चरेषु, ब्रह्मा से लेकर एक स्तंभ पर्यंत सब भूतों में, पत्थर में भी, पेड़ में भी, पौधे में, सब में उस एक आत्म तत्व को, एकम आत्म तत्वम ब्रह्म विजित्या, विचित्या विज्ञाया साक्षात्कृत्या धीराः धीमन्तः प्रेत्य व्यावृत्य मम अहम भाव लक्षणाद अविद्या रूपादस्माद लोकाद उपरम्य सर्वात्मैकत्व भावमद्वैत आपन्ना संतो अमृता भवन्ति। इन सब भूतों में एक आत्म तत्व को जान करके, एक आत्म तत्व को जान करके उसका साक्षात्कार करके ये बुद्धिमान जो है, ये मम अहम भाव लक्षणात्, मैं मेरा, इस मैं मेरा रूप जो अविद्या रूप जो लोक है, ये लोक कौन है? लोक कहते हैं अनेनिति, लोक जिससे जो देखा जाता है, लोक कहते इति लोका, जो देखा जाता है। क्या है ये मैं मेरा का ही लोक है। इस मैं मेरा वाले इस लोक से वो उपराम होकर के, यानी जिनको छोड़ करके आत्म एकत्व भाव को, अद्वैत भाव को प्राप्त होता हुआ अमृतम भवन्ति, अमृत तत्व को प्राप्त होता है, यानी जन्म मरण की श्रृंखला से छूट जाता है। इसलिए श्रुति सावधान कर रही है कि इसी शरीर में अभी बहुनाम जन्म नामन्ते, जो कहा था ना बहुत जन्मों में प्राप्त होता है, ये अंतिम जन्म मान कर चलो। ये बहुत सारे जन्म हो गए, इस अंतिम जन्म में ही मुझे ये बोध करना है, ऐसा श्रुति जोर दे करके कह रही है। अब बड़े कष्ट से कह रही है, यदि नहीं जाना तो बड़े कष्ट की बात। सा यो ह वै तत् परम ब्रह्म वेद, वह जो निश्चित रूप से उस परम तत्व को जानता है, निश्चित रूप से जो इस परम तत्व को जानता है, ब्रह्मैव भवति, वो ब्रह्म ही होता है। जिस क्षण जाना उस क्षण ब्रह्म ही है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। इति ही श्रुते, तो श्रुति ने यहाँ सावधान किया कि अभी समय है और तुरंत जो है लग जाइए। अब वाक्य भाष्य, यह चेद अवेदित इति अवश्य कर्तव्योक्ति विपर्ये विनाश श्रुते। मिल गया? यह यहाँ यदि जान लिया, यह चेद अवेदित इति अवश्य कर्तव्यता उक्ति, ये यहाँ जो कहा जा रहा है कि यदि यहाँ जान लिया, ये उक्ति क्या है? अवश्य कर्तव्यता, अवश्य ही करना चाहिए, इसमें कोई और को चीज को छोड़ दिया जाए लेकिन इसको नहीं छोड़ना है, इतनी अवश्य कर्तव्यता कह रही है श्रुति। अवश्य कर्तव्योक्ति, और विपरीत यदि इसको आवश्यक नहीं समझा, दूसरी चीजों की आवश्यक समझ लिया, धन पुत्र पिता पुत्र इनको आवश्यक समझ लिया, तो विपर्ये विनाश श्रुति, श्रुति कहती है कि विपरीत होने पर तो विनाश निश्चित है, और बोध होने पर, ज्ञान होने पर अमृतत्व निश्चित है। ये ऐसी कड़ी है मनुष्य शरीर, जहाँ जो जहाँ जाना चाहे वहाँ जाए। तो यह मनुष्य जन्मनि सति अवश्य आत्मताम वेदि तद्दा इति एतद् विधीयते। यहाँ इस मनुष्य शरीर में, इस मनुष्य का शरीर होने पर अवश्य आत्मा वेदितव्यम, अवश्य ही इस आत्म तत्व को जानना ही चाहिए। एतद् विधीयते, श्रुति ऐसा विधान कर रही है कि मनुष्य जन्म है तो मनुष्य जन्म आत्म तत्व के बोध के लिए है, अन्य किसी चीज के लिए नहीं। अन्य जन्म और किसी के लिए है, कष्ट में तो सब हैं, सुर नर त्रियक प्रेत आदि सब, परंतु उद्धार ये मनुष्य जन्म में ही होता है। कथम यह चेदीव
वेदित विदितवान। ये कथम अथय सत्यम है कर्तव्य है। न, इसमें एक का चेदी है ना आपके पुस्तक में, चेद वेदी हाँ ये इसमें बहुत मिस्टेक है, कोई में अर्थ गड़बड़ा जाता है एक अक्षर आ। कथम यह चेद अवेदित, चेदी कर दिया इसमें। यदि हलन तो हो जाएगा उसमें, वो हलंत तो हो जाएगा, पर यहाँ मात्रा दा के ऊपर मात्रा लगी हुई है, आपकी में थोड़ी लगी। तो चेदी होगा, शब्द ही नहीं बनेगा अगर चेदी कहेंगे तो क्या बनेगा? चेद होगा तो दा हलंत हो जाएगा, अवेदित हो जाएगा। भूतकाल लंग लकार में बन जाए लकार। तो यदि अवेदित विदित मान लिया, किस प्रकार से यहाँ जाना, किस प्रकार से जाना? कथम यह चेद, यदि अवेदित जान लिया, विदित मान लिया, किस प्रकार से जान लिया? कथम सत्यम, ये जान लिया तो अथा सत्यम परमार्थ तत्वम अस्ति आप्तम तस्य जन्म सफलम इति अभिप्राय। यदि सत्यम जान लिया परमार्थ तत्व को, तो अस्ति आप्तम जान लिया है तो प्राप्त हो गया, तो क्या हुआ? तस्य जन्म सफलम, उसका जन्म सफल हो गया यदि उसने इस जन्म में उस तत्व को जान लिया। अन्याचेद यह वेदित है, यदि नहीं जाना, यह वेदित, यह चेद अवेदित यदि नहीं जाना तो वृथाई जन्म, ये जन्म जो है वृथा ही गया, बेकार चला गया। अपीच महति विनष्ट महान विनाशो जन्म मरण प्रबंध अविच्छेद प्राप्ति लक्षण। तो ये महान कष्ट क्या है, महान विनाश क्या है? कि जन्म मरण प्रबंध जिसका भी क्षीण नहीं होता, श्रृंखला जिसकी बनी रहती है। सस्यमिव जायते पुनः सस्यमिव मर्त्य पच्यते। आज कठोपनिषद में श्रुति है, धान की तरह पकता है सस्यमिव जायत, फिर धान की तरह पकता है, फिर मर जाता है, फिर पकता है, फिर मर जाता है। ये जो फसल चल रही है, धान बोते हैं, खा लिया, फिर धान बो लिया, ये जो चल रहा है जन्मना मरना, ये जो महान विनाश है, जन्म मरण प्रबंध अविच्छेद प्राप्ति लक्षण, ये लक्षण स्यात् यतः तस्माद् अवश्यम तद विच्छेदाय ये आत्मा। ये निवृत्त नहीं होगा यदि इस जन्म में, मनुष्य जन्म में आत्म तत्व का बोध नहीं हुआ। तस्माद इसलिए अवश्य ही तद विच्छेदाय ये आत्मा, उस जानने योग्य आत्मा का उसका अवश्य ही उसका विच्छेद करने के लिए आत्मा को जानना चाहिए। इस जन्म मरण प्रबंध का विच्छेद करने के लिए उस आत्मा को अवश्य ही जानना चाहिए। ज्ञानेन तो किम स्यात्, अब अच्छा उस ज्ञान से होगा क्या? आत्म तत्व को जानना चाहिए। उसको आत्म तत्व को जानने से क्या होगा? तो कहते हैं ज्ञानेन तो किम स्यात्, जानने से क्या प्रयोजन है? तो प्रयोजन ये है कि भूतेषु चराचरेषु सर्वेषु, जितना भी चराचर सब भूत हैं, विचित्य पृथक निकृष्य एक आत्म तत्व, उस आत्म तत्व को इन नाम रूप उपाधियों से निकाल करके उस आत्म तत्व को, और संसार धर्म या संस्पृष्ट, इस संसार धर्म से जो असंग है, असंग आत्म भाव रूप से उपलब्ध करता है। असंग भाव तो पुरुषत्व को प्राप्त करता है। इन भूतों में, प्रत्येक चराचर में उस आत्म तत्व को निकाल करके, उसको पृथक करके, और वो जो है संसार के धर्मों से जो असंस्पृष्ट है, उस आत्म भाव को वो प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि श्रुति में विचित्य कहा है, विचित्य कहा ना, भूतेषु विचित्य द्विरा,
पर विचित्य का तो अर्थ जो है चुनने के अर्थ में होता है। जो चित धातु जो है, चित धातु जो है वो चुनने के अर्थ में होती है, चयन करने के अर्थ में होती है। तो यहाँ आपने अलग करने के अर्थ में कैसे कर लिया उसको अर्थ? कोई विद्वान कहने लगे कि ये शंकराचार्य ने पृथक निकृष्य उसको अलग निकालने के अर्थ में क्यों कर लिया, जबकि उस धातु का अर्थ तो चयन करना। तो कहते हैं अनेक अर्थत्वा धातुना, धातुओं के अर्थ अनेक हैं। अब एक अर्थ ऐसा है जिसमें जो है पृथक करना अर्थ भी निकलता है। न पुनः चित्तेति संभवति, जो इस अर्थ में, इस मंत्र में जो चयन करना अर्थ संभव नहीं है। चयन करना, इन भूतों में चयन करना, ये अर्थ जो है संभव नहीं हो सकता। प्रतिबोधो यथा विरोधात, संभवती विरोधात, क्योंकि विरोध है। पकड़ना है, इस संसार को पकड़ना नहीं है, पर संसार को छोड़ना। तो यहाँ चयन अर्थ करने में तो अर्थ उल्टा हो जाता है। इसलिए उसको पृथक निकृष्य अलग करके, संसार से उस आत्म तत्व को अलग करके उनको मिथ्या समझ से छोड़ दिया। जैसे सीख निकाली जाती है, एक एक परत उतारी जाती है, सीख निकाल ली जाती है, तो ऐसे एक एक सीख को निकालने की अलग अलग परत हटाई जाती है। ऐसे ये समस्त संसार धर्म की परत को हटा करके उस आत्म तत्व को निकालना है, उसको चुनना नहीं है। धीराः धीमंतो विवेकिनो विनिवृत्त बाह्य विषयाभिलाषा। धीमा बुद्धिमान अर्थात विवेकी, विनिवृत्त बाह्य विषय अभिलाषा, जिसको जो विषय अभिलाषा, बाह्य विषयों की अभिलाषा जिसने विनिवृत्त छोड़ दी है, संसार के शब्द स्पर्श रूप रसगंध को जिसने छोड़ दिया है, वो है धीमान, बुद्धिमान, विवेकी, वो है। उसको ये उस संसार को छोड़ करके आत्म तत्व को वो प्राप्त होता है। प्रेत्य मृत्वा अस्माल लोका शरीर आदि अनात्म लक्षणात्, मर करके किससे? इस लोक से। तो लोक क्या है? ये शरीर ही लोक है। शरीर आदि अनात्म लक्षणात्, अनात्म लक्षण इस शरीर से ही, क्योंकि जबरदस्त तादात्म्य देह में है, तो यही लोक है। शरीर आदि अनात्म लक्षण इस लोक से मर करके यानी व्यावृत्तम ममत्व अहंकारा, मैं मेरा रूप, मैं मेरा जो है ममत्व अहंकार को छोड़ करके जो जाता है। अमृता अमरण धर्मो नित्य विज्ञान अमृतत्व स्वभावाय भवति। अमरण धर्मा हो जाता है, नित्य विज्ञान अमृत स्वभाव वाला हो जाता, नित्य विज्ञान अमृत स्वभाव वाला हो जाता है। जन्म मरण का झंझट कट गया, समस्त दुखों की, जन्म मरण से ही तो संसार और सारे दुख खड़े हुए हैं। यदि देह ना हो तो दुख कहाँ है? ऐसे वो जन्म मरण से रहित अमृत स्वभाव वाला हो जाता है। अब ये तो पहला खंड हुआ, दूसरा खंड हो गया पूरा। अब तीसरा खंड चलता है। ये ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे, इसमें एक आख्यायिका है, कथन है। तो पहले उसको ऐसे सुना देते हैं थोड़ी। देवताओं और असुरों का देवासुर संग्राम हो रहा है, उसमें देवताओं की विजय हो गई। अब देवताओं को अहंकार हो गया
कि देव हमारी विजय हुई है, हमने ही असुरों को परास्त किया है, ये हमारी ही महिमा है, ये हमारा ही बल है। देवताओं का अभिमान हो गया, अहंकार हो गया, तो जो ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म, उन्होंने देखा कि देवताओं को तो अहंकार हो गया, जबकि ये विजय देवताओं की नहीं, मेरी ही विजय है। तो वो एक यक्ष के रूप में, एक अद्भुत आकृति के रूप में उनके सामने खड़े हो गए। खड़े हो गए। अब वो देवता लोग, इंद्र हैं, अग्नि, वायु, सब देवता वहां मौजूद हैं, ऐसा अद्भुत यक्ष के रूप में खड़े हो गए। अब वो जो है, इंद्र ने कहा कि देखो ये यक्ष कौन है, तो वायु जाता है, अग्नि गई पहले, अग्नि कि तुम कौन हो? अग्नि हूं मैं, जात वेदा हूं, तुम्हारी क्या सामर्थ्य, मैं सबको जला सकता हूं। तो अच्छा, एक तिनका रख दिया यक्ष ने, जला दो इसको। तो अग्नि अपने पूरे वेग से तिनका के पास गए और तिनका को जला नहीं सके। लौट के आए कि मैं तो जान नहीं, मुंह नीचा करके इंद्र के पास गए कि मैं तो जान नहीं सका। ऐसे करके सभी देवता, वायु भी गए, जल भी गए, ये सब गए, लेकिन कोई कुछ नहीं, कि सब शर्मिंदा होकर के इंद्र के पास आए। तो इंद्र स्वयं गए। इंद्र जैसे देखने को तो यक्ष गायब हो गए, और थोड़ी देर में माँ उमा, ब्रह्म विद्या, माँ भगवती उमा के रूप में प्रकट हो गई। तो वहां ब्रह्म विद्या ने उपदेश दिया है। ये आख्यायिका है। तो वहां इसमें ये बताया जाएगा, सब बताएंगे भाष्यकार, कि अभिमान वाले को बोध नहीं होता। अभिमान का राहित्य हो, श्रद्धा हो, विचार करे, उसको ही ब्रह्म विद्या प्रकट होती है। अब भाष्य देखें तो यानी भाष्य में ये आख्यायिका टूट टूट कर बता आती, इसलिए आपको समझ में शायद नहीं आती, कथा के रूप में नहीं आती, इसलिए पहले बताना उचित है। ब्रह्म देव्यभ्यो विजिज्ञ, ये पहला मंत्र है, इस खंड का पहला मंत्र। अविज्ञातम विजानता, अविज्ञातम विजानताम, अविज्ञातम विजानताम इत्यादि श्रवणाद यद यदस्ति तद विज्ञातम प्रमाणई, यन्नास्ति तद विज्ञातम सस विषाण कल्पम अत्यंतमेव असत दृष्टम। ये सुन करके कि जिसने नहीं जाना उसने जाना, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम विजानताम, जिसने नहीं जाना उसने जाना, जिसने जाना उसने नहीं जाना, ये जो पीछे श्रुति आई थी, इत्यादि श्रुति को सुन करके जो किसी को ये होता है कि प्रमाण यदि विज्ञायते, जो प्रमाणों के द्वारा जाना जाता है वही जाना जाता है। मैंने आंख से देखा तो मैं कहता हूँ कि मैंने देखा, मैंने आंख से देखा ही नहीं तो मैं कैसे कहूँ कि मैंने देखा। अज्ञानी की दृष्टि का अनुवाद कि जो है तद विज्ञातम, जो विज्ञात हुआ है, प्रमाणों के द्वारा ही विज्ञात हुआ है। अयन्नास्ति, जो नहीं है, तद विज्ञातम, वो नहीं जाना गया है। जो नहीं देखा गया वो नहीं है। जैसे खरगोश के सींग नहीं देखे गए, सस विषाण कल्पयंती, अत्यंत ही असत देखा गया है। जो नहीं देखा गया वो नहीं है, जैसे खरगोश के सींग असद ही है। तथा इदम ब्रह्म अविज्ञात तत्वाद असदेव, इसलिए ये ब्रह्म नहीं देखा गया है, ब्रह्म अविज्ञात, ब्रह्म नहीं जाना गया है, इसलिए ये असद एव, असद ही है। ऐसे मंद बुद्धि, जो मंद बुद्धि है, ऐसे संसारी लोग हैं, मंद बुद्धि वालों को ऐसा व्यामोह ना हो जाए कि जो इंद्रियों के द्वारा देखा जाता है वही है, और जो नहीं देखा जाता है वो तो खरगोश के सींग के समान कल्पित है, असद है, नितांत असत है। ऐसा मंद बुद्धि वालों को व्यामोह ना हो जाए, तो उसके लिए तदर्थे इयम आख्यायिका आरभ्यते, ये जो कथा भी मैंने सुनाई,
ये कथा उनके लिए आरंभ की जाती है, क्योंकि इस आख्यायिका से उस तत्व को सुगमता से जान लें। तदैव ही ब्रह्म सर्व प्रकारेण प्रशास्त्री देवानामपि परो देवा ईश्वराणामपि ईश्वरो दुर्विज्ञेय देवानां जय हेतु असुराणां पराजय हेतु तत्कथम नास्ति इति एतस्य अर्थस्य अनुकूलानि ही उत्तराणि वचांसि दृश्यते। वह ब्रह्म जो सब प्रकार से प्रशास्ति, सबका शासन करने वाला है, जिसके भय से सूर्य तपता है, वायु चलती है, चंद्रमा समय पर निकलता है, वो ब्रह्म सब प्रकार से सबका शासन करने वाला है। और देवानामपि परो देवा, देवताओं में परम देव, ईश्वरों का भी ईश्वर है, उसको जानना दुर्विज्ञेय है। इतना सरल नहीं है उसको जानना, दुर्विज्ञेय है। और देवताओं का जय का हेतु, देवताओं की जो विजय हुई थी उसका भी हेतु वही है, और असुरों की पराजय का भी कारण वही है। उसी से पराजय हुई है, उसी से जय हुई है। तो तत्कथम नास्ति, वो किस प्रकार से नहीं है? जो सबका शासन करने वाला है, देवताओं का भी देवता है, वो किस प्रकार से नहीं है? इस अर्थ अस्य अर्थस्य अनुकूलानि, इसी अर्थ के अनुकूल उत्तर वचन यहाँ देखे जाते हैं। अर्थात वो है इसी अर्थ के कि सबको प्रकाशित करने वाला है, इसी अर्थ अनुकूल उत्तरों को, अनुकूल उत्तर यहाँ वचन यहाँ देखे जाते हैं। अथवा एक बात और समझें कि ब्रह्म विद्या स्तुतये, अथवा इस आख्याय का क्या प्रयोजन है? एक प्रयोजन तो बताया कि पहले जो श्रुति ने कहा था कि जो नहीं जाना उसने जाना, और जिसने जाना उसने नहीं जाना, तो कोई जो, लेकिन ये बात देखी जाती है लोक में कि जो इंद्रियों के द्वारा देखा जाता वही है, और जो नहीं देखा गा वो नहीं है। तो ये ऐसा ना हो कि मंद बुद्धि वालों को ये व्यामोह ना हो जाए कि इंद्रियों के द्वारा देखा जाता वही वस्तु है, तो उसके लिए कथा बताइए। अथवा ऐसा समझो कि इस ब्रह्म विद्या की स्तुति है, ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए ये बात, ये आख्यायिका कही जा रही है। कथम, किस प्रकार से? तो ब्रह्म विज्ञानादि ही अग्न्यादयो देवा देवानाम श्रेष्ठत्वम जगमु ततोपि अतितराम इंद्र इति। उस ब्रह्म विज्ञान से ही ये अग्नि आदि देवता जो हैं, देवताओं में इनके श्रेष्ठपना, ये कैबिनेट मंत्री हैं, और जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो सब अलग है, लेकिन अग्नि, वायु, वरुण हैं, ये इंद्र की सभा के कैबिनेट मंत्री हैं। तो इनका श्रेष्ठत्व जो है प्राप्त हुआ। क्यों हुआ? ब्रह्म विज्ञानादेव, वो ब्रह्म विज्ञान के कारण ही ये इनका श्रेष्ठता प्राप्त हुई। ततोपि अतितराम इंद्र, उनमें भी जो अतितर है, जो अधिक श्रेष्ठ है, वो इंद्र है। अथवा एक इसकी और बात देखी जाती, दुर्विज्ञेयम ब्रह्म इति एतत् प्रदर्शते। इससे एक बात और देखी जाती कि ब्रह्म दुर्विज्ञेय है। इस आख्यायिका से ये बात समझनी चाहिए कि ब्रह्म दुर्विज्ञेय है, एतत् प्रदर्शते, ये दिखा जाता है इस आख्यायिका कि बड़े बड़े बलशाली इंद्र, अग्नि, वायु सब अपने अहंकार में गए, इसको हम देख लेंगे, सबका अभिमान चूर कर दिया। तो दुर्विज्ञेय है। ये नग्नादयो अति तेजसोपि क्लेशेनैव ब्रह्म विदितवन्तः। जिन अग्नि आदि जो अति तेज वाले होकर के, बहुत तेज वाले होने पर भी कठिनता से ब्रह्म को जान सके, इनके बल से नहीं, वो यक्ष ने, वो ब्रह्म ने अपना बल दिखाया तभी जान सके। इनको तो उपदेश भी नहीं किया, इंद्र को उपदेश किया, इंद्र ने फिर इनको उपदेश किया। वो तो सीधे ब्रह्म विद्या का दर्शन भी नहीं करते। तो अग्नि आदि अत्यंत तेजस्वी होने पर भी कठिनता से उस ब्रह्म को जान सके। तथा इंद्रो
देवानाम ईश्वरोपि सन, और जो इंद्र है देवताओं का भी स्वामी है होता हुआ भी वो भी उसको कठिनता से जाना था। वक्षमाणो उपनिषद विधि परवा सर्व ब्रह्म विद्या व्यतिरेकेण स्यात्। अथवा ऐसा समझो कि जो आगे कही जाने वाली उपनिषद है वक्षमाण उपनिषद, ये विधि पर है यानी उपासना परक है। अब इसकी आख्यायिका जो है, ये जो अध्याय खंड शुरू हुआ, इसके कितने अर्थ बताए। अथवा ये समझो कि उपासना के लिए बताई जा रही, क्योंकि आगे मंत्र आएगा तद तद वनम नाम इति उपास्य, तब ऐसा मंत्र आता है। उसकी वन रूप से, वृंदावन रूप से उसकी उपासना करनी चाहिए। वननीयम इति वन, जो वर्ण करने योग्य है उसकी उपासना नहीं। सविशेष सोपाधिक ब्रह्म की बात कही जाएगी। इसलिए यहाँ समझें कि ये जो खंड प्रारंभ हो रहा है ये जो है विधि पर है यानी उपासना के लिए। सर्व ब्रह्म विद्या व्यतिरेकेण स्यात्, सब ब्रह्म विद्या से व्यतिरिक्त रूप से ही होगा। नाचा निर्निमित्तम तदनिच्छया, यही चलेगा ना, इधर आ ब्रह्म विद्या व्यतिरेकेण प्राणिनाम कर्तृत्वादि अभिमानो मिथ्या इति एतद् दर्शनाय वा आख्यायिका। सब ब्रह्म विद्या से व्यतिरिक्त प्राणियों के कर्तृत्व आदि अभिमान को, अभिमान ये मिथ्या है, इस बात को दिखाने के लिए ये आख्यायिका आरंभ की जाती है। अथवा सब ब्रह्म विद्या से व्यतिरिक्त सब मिथ्या है, प्राणियों के कर्ता भोक्ता अपना जो है सब मिथ्या है, इस बात को दिखाने के लिए आख्यायिका है। यथा देवानाम जय आदि अभिमाना, जैसे देवताओं को जय आदि का अभिमान हुआ कि हमने विजय हुई हमारी, तो उनका अभिमान जैसे मिथ्या ही था, विजय तो ब्रह्म की ही है, तद्वत यानी उसके समान ये उस मिथ्या, उसके मिथ्या अभिमान को दिखाने के लिए है। यथोक्त ब्रह्म यथोक्त लक्षणम परम किल देवेभ्यो अर्थाय विदिज्ञे जय लब्धवद देवानाम असुराणाम च संग्रामे। ब्रह्म यथोक्त लक्षण, जो ब्रह्म जो पीछे लक्षण बताए हैं वो विदित से परे है, अविदित से परे है। तो ब्रह्म देवताओं के लिए, देवताओं की विजय के लिए जय लब्धवद, वो देवताओं की जय को प्राप्त हुआ। देवानाम असुराणाम च संग्राम में, देवासुर संग्राम में सुरान जित्वा असुरान जित्वा जगत आरातीनी ईश्वर सेतु क्षेत्रीन देवेभ्यो जयम तत्फलम च प्रायच्छ जगत स्थम में। इस देवासुर संग्राम में असुरों को, असुर जगत आरतीन, जगत के शत्रु, जगत के शत्रु और जगत के शत्रु और ईश्वर सेतु भृतृण, ईश्वर की मर्यादा भोग, ईश्वर की मर्यादा को भंग करने वाले, ईश्वर की मर्यादा को भंग करने वाले जगत के शत्रु उन असुरों को जीत करके देवेभ्यो देवताओं के लिए जय रूपी फल दिया, देवताओं को जय रूपी फल दिया। क्यों? जगतः स्थम ने, जगत की स्थिति के लिए। यदि देवताओं को ना देते तो असुर लोग सब नष्ट भ्रष्ट कर देंगे, जगत की स्थिरता को खत्म कर देंगे। तो जगत स्थम ने जगत की स्थिरता की स्थिति के लिए देवताओं को जय रूपी फल ब्रह्म ने दिया। तस्यः किल ब्रह्मणो विजय देवा अग्नि आदो मह्यंत, और उस ब्रह्म की विजय में ही ये देवता अग्नि आदि देवता अमह्यंत महिमानम प्राप्त बनता, महिमा को प्राप्त हुए। क्या महिमा प्राप्त हुए? कि हमारी विजय हुई है, देवताओं की विजय हो गई है। तदा आत्मसंस्थस्य
प्रत्यगात्मना ईश्वरस्य सर्वज्ञस्य सर्वक्रियाफल संयोजितो प्राणिनाम सर्वशक्ति जगत स्थिति चिकीर्षो अयम जयो महिमा चैति अजानंता। तब आत्मसंस्थ से अंतःकरण में स्थित साक्षी रूप से कूटस्थ रूप से प्रत्यगात्मा ईश्वर का सर्वज्ञ का समस्त क्रिया फल संयोजों से समस्त जीवों को उनके क्रिया का कर्मों का फल देने वाला कि इसने ये कर्म किया तो इसको ये फल, इसने ये किया तो इसको ये फल, सर्व क्रिया फल संयोग करने वाला प्राणी नाम सर्वशक्ति जगत सर्वशक्ति और सर्व जगत की संपूर्ण शक्ति का जगत की संपूर्ण शक्ति वाला ईश्वर जगता है स्थिति वो जगत की स्थिति की चिकीर्षो जगत की स्थिति की रक्षा करने के लिए जगत की स्थिति बनाए रखने के लिए ये जय महिमा ये उसकी है जय महिमा थी। इति अजानंत उस ब्रह्म की महिमा को ना जानते हुए तद देवा ईक्षंत ईक्षितवंतो अग्नि आदि स्वरूप परिच्छिन्न आत्मगतो अस्माकम एव अयम विजयो तो माना क्या हुआ उस ब्रह्म की विजय तो ब्रह्म की है लेकिन ये देवता जो है देवता ईक्षणता उन्होंने देखा कि अग्नि आदि स्वरूप परिच्छिन्न आत्मगत अस्माकम एव अयम विजय ये हमारी विजय हमने असुरों को परास्त किया है ऐसा उस अग्नि आदि स्वरूप परिच्छिन्न यानी आत्माभिमान करके कहते हैं कि हमारी विजय हुई है ये तो हमारी महिमा है हमने असुरों को परास्त कर दिया। अस्माकम एव अयम महिमा ये हमारी महिमा है। अग्नि वायु इंद्रत्वादि लक्षणों जय फल भूतो अस्माभि अनुभूयते। अग्नि वायु इंद्र आदि जो है सब जय फल रूपी जय फल को प्राप्त करते अनुभव करते हैं कि ये तो हमारी महिमा नैस्मत प्रत्यगात भूत ईश्वर कथिति हमसे प्रत्यगात भूत ईश्वर कृति ये नहीं है ईश्वर ने ये जय नहीं करी ये तो जय हमारी हुई है हमने असुरों को परास्त किया ये हमारी विजय है। अच्छा इसी और देखने आ गए इसी पदभाष्य से एवं मिथ्याभिमान ईक्षण बताम दूसरा मंत्र आता तदहा ऐसा विजिज्ञौ तेभ्यो हा प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानन्ता किमिदं यक्षिति। तद हा ऐसा विजिज्ञौ देवताओं के इस मिथ्या अभिप्राय को उस ब्रह्म ने जान लिया। विजिज्ञौ उन मिथ्याओं के अभिमान को विजिज्ञौ ब्रह्म ने जान लिया। तेभ्यो हा प्रादुर्बभूव और वहां वो प्रकट होगा। इनको अभिमान होगा इनका अभिमान तोड़ना चाहिए इसलिए वहां वो प्रकट हो गए ब्रह्म। तन्न वेजानता सब देवता लोग उसे न वे जानता जान नहीं सके। किमिदम यक्ष मिति ये यक्ष कौन है ये पूजनीय कौन है देवताओं की सामर्थ्य नहीं है कि उसको जान सकें। तो भाष्य देखें तदहा किल ऐसा मिथ्या ईक्षण विजिज्ञौ विज्ञातवद ब्रह्म वह सचमुच मिथ्या ईक्षण मिथ्या रूप से देखा है ना मिलना बताओ ना को नहीं मिल रहा दूसरे मंत्र पर बता दो उनको जब दूसरे मंत्र क्या पदभाष्य का ही दूसरा मंत्र है दूसरे मंत्र बता कर रहे अभी छोटा है एक साथ ले लेंगे फिर विषय बदल जाता है। दूसरे मंत्र में आ जाओ पदभाष्य दूसरे मंत्र दूसरे को पदभाष्य पढ़ो खंड में केवल यक्षोपाख्यान है वो हाँ आधार है मुझे
और पलटे जा ये पेज बता दो ना, संख्या उनको बता दो बस। एक से 61 पेज है, एक से 61 है दूसरा मंत्र 44 एक से 61 चाहिए, देवताओं का गर्व। एवं मिथ्याभिमान ईक्षण बताम, यहाँ से देखो। इस प्रकार मिथ्याभिमान को देखते हुए, देवताओं के मिथ्याभिमान को देखते हुए, तदह किलेशाम मिथ्या ईक्षण विज्ञ, उन्होंने मिथ्याभिमान को जान लिया। सर्विक्षित्रई ही तत्सर्वभूत करण प्रयुक्तत्वाद देवानाम च मिथ्या ज्ञान उपलभ्य ममैव असुरवद देवा मिथ्याभिमानात् पराभवेयु इति। सर्विक्षित्री, सबका ईक्षण करने वाला यानी सबका दृष्टा। सर्व तत्सर्वभूत कर्ण प्रयुक्ता, समस्त इंद्रियों का प्रयुक्ता, प्रेत करने वाला। देवानाम च मिथ्या ज्ञानम, और देवताओं को मिथ्या ज्ञान को प्राप्त करके, मैवम असुरवत देवा मिथ्याभिमानात्, कि असुरों की तरह ये देवता भी मिथ्याभिमान वाले ना रहें। देवताओं की तरह, असुरों की तरह ये देव भी मिथ्याभिमान से ग्रस्त ना हो जाए, पराभव ना हो जाए, इसलिए तद अनुकंपया। क्या हुआ? हमने वाक्य भाष से शुरू नहीं किया, पद भाष से ही चल रहा दूसरे मंत्र का। लाओ हम पुस्तक दें, हम दिखाएं। पदभाष से ऊपर है, वाक्य भाष से नीचे है। पदभाष्य को मैं शुरू कहाँ से एवं मिथ्या अभिमान ईक्षण बताम, मिथ्या कहाँ है दिया होगा पहले, मंत्र से पहले दिया होगा। अब चलो तो एक पंक्ति है, तद ह किल ऐसा मिथ्या ईक्षण, ये मिला नहीं मिला? अभी कौन से को निकालो तुम? कौन से को? ये कर रहा है चले सा लाओ हमको दे ऐसे। ये कौन सा है? खंड 3 को दूसरा, यहाँ तक हमने पढ़ा। हाँ, ये दूसरा मंत्र, ये पहला मंत्र होगा। इसमें क्या है, इस पुस्तक में 2 जोड़ दिए, उसमें सिंगल है, ये अंतर हो गया है। तो ये रहा। अब यहाँ से चला 164 पेज पर चलिए। एवं यहाँ हमारी पुस्तक में अलग अलग कर दिए, उसमें जोड़ दिए। 164 पेज में एवं से देखिए, 164 पेज। एवं मिथ्या अभिमान ईक्षण बताम। अब आपकी मिल गया, इनकी में लाओ इनकी में दिखाओ। हाँ, पदभाष से। हाँ, यही बात, यही है। अब चलो, इस प्रकार मिथ्या अभिमान ईक्षण बताम, इस प्रकार देवताओं के मिथ्या अभिमान को देखते हुए, तदह किल ऐसा मिथ्या ईक्षण विज्ञौ विज्ञात वद ब्रह्मा। तो इस मिथ्या ईक्षण को देख करके, मिथ्याभिमान को देखते हुए ब्रह्म जान गए कि इनको मिथ्याभिमान हो गया है। विज्ञात वद ब्रह्म ने जान लिया कि इनको मिथ्याभिमान हो गया देवताओं। तो सर्वक्षित्र ही तत्सर्वभूत कर्ण प्रयुक्तत्वात्, सब भूत कर्ण, सब इंद्रियों का जो प्रयुक्ता होने के कारण सबका दृष्टा है। सब इंद्रियों का जो प्रयुक्ता है होने के कारण वो सबका दृष्टा है। देवानाम च मिथ्या ज्ञान उपलब्ध, तो देवताओं के मिथ्या ज्ञान को प्राप्त करके, देख करके, जान करके, ममैव असुरवत देवा मिथ्याभिमानात् पराभवेयु, ये देव असुरों की तरह
ये देवता मिथ्याभिमान से पराभव ना हो जाएं, इति अनुकंपा, ऐसी अनुकंपा करके ऐसा उन पर अनुग्रह करने के द्वारा देवाना मिथ्याभिमानात अभिमान अपनोद अनेन अनुगृह्याम इति तेभ्यो किलार्थाया प्रादुर्भव हुआ। उन पर अनुकंपा करने से, ये देवताओं को मिथ्याभिमान से अपनोद माने निवृत्त करने से, इन अनुग्रह उन पर अनुग्रह किया। इन पर अनुग्रह करूं, नहीं अनुग्रह नहीं करूंगा तो असुरों के तरह ये भी पराभव हो जाएंगे। तो तेभ्यो किलार्थाया, उनके लिए, उस प्रयोजन के लिए प्रादुर्बहुव स्वयोग महात्म्य निर्मितेन, अपनी योग महात्म्य से यानी अपनी योग माया से वो यक्ष के रूप में प्रादुर्भूव ब्रह्म हो गए। महात्मा निर्मितेन अत्यंत अद्भुतेन विस्मापनीयेन, एक आश्चर्यचकित विस्मय करने वाले रूप से वो देवताओं के सामने प्रकट होगा। देवानाम इंद्रिय गोचरे प्रादुर्भव होगा, देवताओं के इंद्रिय गोचर होगा, उनके सामने अचानक प्रकट होगा। तत्प्रादुर्भूतम ब्रह्म न विजानन्ता, उस प्रादुर्भूत ब्रह्म को न जानते हुए नहीं विज्ञात बनता, देवताओं ने उसको जाना नहीं, ये कौन है। किमिदम यक्ष पूज्यम महद्भूतम, ये महान भूत, ये पूजनीय महान भूत, ये कौन है, देवताओं को समझ में नहीं है। अब यहाँ तक ये पद भाष्य के 2 मंत्र हो गए। अब वाक्य भाष्य में आ जाओ। पहले मंत्र का पहले जो शुरू, हाँ, अब बस जो खंड शुरू हुआ है उस प्रारंभ वहीं से होगा। मिला? है? शुरू से जाएगा। हाँ, वाक्य भाष्य। ब्रह्म देवेभ्य इति ब्राह्मणो, यहाँ से मिल गया। ब्रह्म देवेभ्य इति ब्राह्मणो दुर्विज्ञता उक्ति यतन अधिक्यार्था। ये जो मंत्र चला आ गया, ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञ, ये जो ब्रह्म की दुर्विज्ञता को दिखलाता है कि ब्रह्म जो है कठिनता से प्राप्त होने वाला है। कठिनता, दुर्विज्ञता उक्ति, कठिनता से ये प्राप्त होने वाला है, इसमें यत्न अधिक क्या था, इसमें अधिक यत्न करना चाहिए, करने के योग्य है। अब लोग क्या समझ लेते हैं, भाई बहुत दुर्विज्ञ, जब किसी ने नहीं जाना, देवताओं ने नहीं जाना, भैया हमारी क्या सामर्थ्य, उल्टा सोचते हैं। जबकि सोचना ही चाहिए कि ये कठिन है तो हमको यत्न अधिक करना चाहिए। तो यत्न अधिक क्या था, अधिक यत्न करने के लिए है, क्योंकि ब्रह्म दुर्विज्ञ है। समाप्ता ब्रह्म विद्या यद अधीन पुरुषार्थ। अब इस जो 2 खंड तक शुद्ध ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया था। अब ये जो आगे है, ये शुद्ध ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं है, ये उपासना है, मिश्रित विद्या है। लेकिन पहले 2 खंडों में बिल्कुल शुद्ध तत्व का निरूपण किया, कोई कथा वथा नहीं आपको सुनने को मिलेगी। तो समाप्ता ब्रह्म विद्या अधीन पुरुषार्थ, ये जो ब्रह्म विद्या है वो समाप्त हुई। यद अधीन, जिसके अधीन ही मोक्ष है, परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है, जिस ब्रह्म विद्या के अधीन है वो ब्रह्म विद्या 2 खंडों तक ही कही गई। अतः ऊर्ध्वम अर्थवादेन ब्रह्मणो दुर्विज्ञता उच्यते। अब आगे जो है अर्थवाद रूप से, प्रशंसा रूप से ब्रह्म की दुर्विज्ञता बताई जाती। अर्थवाद किसको बोलते हैं? निंदा प्राशस्त अर्थवाद। किसी की निंदा करके, स्तुति करके उसमें उसको लगाना। जैसे छोटे बच्चे को दवाई खिलानी है माँ को,
तो कहती है मैं तुझको चॉकलेट दूंगी, इस दवाई को तू खा ले। तो वहाँ तात्पर्य क्या है, दवाई खिलाने में है, चॉकलेट टॉफी खिलाने में नहीं है। तो ऐसे ही चॉकलेट टॉफी खिला करके उस ब्रह्म विद्या को उपासना करा करके, व्रत उपासना योग करा करके उस ब्रह्म विद्या में लगाना, इसको बोलते हैं अर्थवाद। किसी की निंदा करी और किसी की स्तुति करी। तो अर्थवादेन ब्रह्मणो द्विविज्ञता उच्यते। उसकी कठिनता है तद विज्ञाने कथम नूनाम यत्न अधिकम कुर्यात्। इसलिए उसके विज्ञान में किसी न किसी तरह, कथम नूनाम किसी न किसी तरह यत्न अधिकम कुर्यात्, यत्न अधिक करो, क्योंकि कठिन है, दुर्विज्ञ है। सम आदि अर्थो वा आमनाया भी अभिमान सातनात्। अथवा ऐसा अर्थ समझो इसको, एक तो बताया कि ब्रह्म दुर्विज्ञ है इसलिए उसको यत्न अधिक करना चाहिए, ये बात बताई। अथवा ये समझो इस आख्यायिका से कि समाधि अर्थो, सम दम आदि जो है, इसके लिए ये ब्रह्म विद्या, ये आख्यायिका कही जा रही है। क्यों? इसमें अभिमान सातनाथ, अभिमान नष्ट होता है। ये देखना, जब इंद्र का, वायु का, अग्नि का अभिमान नष्ट हुआ, अभिमान सातनाथ, अभिमान को नष्ट करने वाला होने से ये सम आदि के लिए हमारे जीवन में मन का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह, शांति आए, इसलिए ये ब्रह्म विद्या का उपदेश है। इस आख्यायिका में ये बात बताई गई। समाधि व ब्रह्म विद्या साधनम विधिस्थितम तदर्थो अयम अर्थवाद आमनाया। अथवा ऐसा समझो कि जो समाधि है वो ब्रह्म विद्या के साधन है। समाधि ब्रह्म विद्या का साधन का विधान किया गया है, इसलिए ये तदर्थ, उसके लिए ये अर्थवाद आख्यायिका है। नहीं समाधि साधन रहित अभिमान राग द्वेषादि प्रयुक्त ब्रह्म विज्ञाने सामर्थ्यम अस्ति। इसलिए समाधि साधन रहित और अभिमान राग द्वेष आदि युक्त को ब्रह्म विज्ञान में सामर्थ्य प्राप्त नहीं होती। मन का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह है, जीवन में शरीर तितिक्षा, ये सब यानी कट संपत्ति होनी अनिवार्य है। राग द्वेष का शिथिलीकरण माने श्रद्धा, राग द्वेष अभिमान राहित्यम श्रद्धा, जो खट संपत्ति है ना, सम दम प्रति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये वो ब्रह्म विज्ञान में सामर्थ्य है। यदि है तब ब्रह्म विज्ञान बोध हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो व्यावृत्त बाह्य मिथ्या प्रत्यय प्रत्यग क्या है, जब शब्द क्या है, वाह, अच्छा ठीक। व्यावृत्त बाह्य मिथ्या प्रत्यग राहित्याद ब्रह्मणा, ग्राहित्याद प्रत्यग्राहित्य, ठीक। व्यावृत्त बाह्य मिथ्या प्रत्यय ग्राह्यत्वाद ब्रह्म, क्योंकि जो ब्रह्म है, जो बाह्य मिथ्या प्रत्यय है, इनसे व्यावृत्त, जब बाह्य मिथ्या प्रत्यय नहीं है तभी ये ब्रह्म ग्राह्य है, अन्यथा ये ग्राह्य नहीं हो सकता। यस्माच्च अग्नि आदि नाम जय अभिमानम सात्यति, क्योंकि अग्नि आदियों का जय अभिमान को नष्ट कर दिया। ततश्च बहु ब्रह्म विज्ञानम दर्शति अभिमान उपशमे, इसलिए ये ब्रह्म विज्ञान, अभिमान के उपशम होने पर ही ब्रह्म विज्ञान प्राप्त होता देखा जाता है। इसलिए तस्मात् क्षमादि साधन विधानार्थो अयम अर्थवादा इति अवसीयते। इसलिए समाधि साधन के विधान करने के लिए अर्थवाद आख्यायिका
का निश्चय किया जाता है। इस आख्यायिका से क्या है, समाधि जीवन में हमारे आए। अथवा सगुण उपासनार्थो व अपोदित्वात्, अथवा ऐसे समझो इस सगुण उपासना के विधान करने के लिए, सगुण उपासना के लिए है अपोदित्वात्, विधान होने से, सब सगुण उपासना का इसमें विधान है। क्यों ऐसा क्यों कहे? क्योंकि पीछे के मंत्र आए थे, नेदम यदिदम उपासते, उपासना का खंडन किया गया है। जो मंद अधिकारी है ये ना समझ बैठे कि भैया उपासना का खंडन कर दिया, ब्रह्म विज्ञान तो हुआ नहीं, उपासना से भी हाथ धो बैठे, तो उनके लिए ऐसा ना समझे, तो उसके लिए ये बात बताई गई। इधर एक छूट गया। नेदम यदिदम उपासते उपास्यत्वं ब्रह्मणो अपोदितम, अपोदित्वात् अनुपास्यते प्राप्ते तस्यै ब्रह्मणा सगुणत्वेन अधिदेव अध्यात्म च उपासनां विधातव्यम् इति अयम अर्थो वा इति अधिदेवतम तद्वनम इति उपासितव्यम इति ही वक्ष्यते। पीछे क्या है कि नेदम यदिदम उपासते, ये ब्रह्म का उपासत्व अपोदित निराकरण किया गया था। अपोदित होने से जिस वस्तु का निराकरण किया जाता है वो उपास्य नहीं हो सकता। अपोदित होने के कारण अनुपासत्व, उस ब्रह्म का अनुपासत्व प्राप्त होने पर उस ब्रह्म का ही सगुण रूप से, उस ब्रह्म का ही सगुण रूप से यानी अधिदेव और अध्यात्म उपासना का विधान करने के लिए आख्यायिका है। क्योंकि पहले तो मुख्य तो ब्रह्म विद्या मुख्य थी, उसमें तो सबका निषेध होगा, तो ये मंद अधिकारी के लिए है। ऐसा एक जने बोलते थे कि मंद अधिकारी को पहले मंद बात सुनाओ, उनको मुख्य बात क्यों सुनाई जाती है। एक संत का कहना नहीं, पहले मुख्य बात बता दो, जब नहीं आती है समझ में तब उसको ये बात बताओ। क्या पता वो मुख्य बात ही समझ जाता, क्या पता वो मुख्य बात ही समझता। इसलिए सब श्रुतियों में देखिए पहले शुद्ध ब्रह्म तत्व का निरूपण किया जाता है। ईशावास्य में देखो पहले मंत्र आया, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किं जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मां गृधा तस्य सिद्धनम, मुख्य अधिकारी को। अब फिर जब नई बात समझ में आई तो कुर्वन्नेव कर्माणि विजिविषेक्षतं समा, कर्म करो। ऐसे गीता में देखो प्रत्येक उसमें आप देखिए प्रत्येक उपनिषद में सब में यही विधि है कि पहले मुख्य बात उनको बता दो, नहीं आता समझ में तब भाई तब फिर उनको उपासना में लगाओ, कर्म में लगाओ, सेवा में लगाओ, बाद में साधन। हाँ, पहले सिद्ध वस्तु बता दे, ऐसा मुख्य ज्ञान बताया, और क्या नहीं आता तब फिर लगो। तो उसी के लिए कहा कि जब ये श्रुति कहा तो उसमें ब्रह्म अनुपास्य हो गया, अनुपास्य प्राप्त होने पर अब है तो मंद अधिकारी, तो उससे भी हाथ न धो बैठे, इसलिए कहा उस ब्रह्म का ही सगुण रूप से अधिदेव और अध्यात्म उपासना का विधान करने के लिए है। इसलिए ये अधिदेव संबंधी उपासना का विधान किया गया। आगे मंत्र भी है, तद वनमिति उपासितव्यम इति वक्ष्यति, आगे मंत्र का उसकी वन रूप से उपासना करनी चाहिए, वन रूप से उसकी उपासना करो, उपासना का मंत्र है। तो ब्रह्मेति परो लिंगात्, तो ये ऐसा तो नहीं कुछ और हो, नहीं, ये वही ब्रह्म, उसी ब्रह्म की उपासना है, उसी ब्रह्म की अधिदेव रूप से उपासना है, उसी ब्रह्म की ये अध्यात्म रूप से उपासना बताई जाए। ब्रह्मेति परो लिंगात् नहीं अन्यत् पराद ईश्वरात् नित्य सर्वज्ञात् परिभूय अग्नि आदि तृणम वज्रीकृतुम सामर्थ्यमस्ति। क्योंकि उस पर ईश्वर नित्य सर्वज्ञ पर ईश्वर से अन्यत्र, तो पर ईश्वर नित्य सर्वज्ञ से अन्यत्र परिभूयात
अग्नि आदियों को परिभूत करके, दबा करके, उनका मान मर्दन करके, हैं, तृणम वज्रीकृतम, उस तिनका को वज्र बना देना। तिनके को वज्र करने की सामर्थ्य ब्रह्म से अतिरिक्त किसी में नहीं, उस ईश्वर से अलग किसी में नहीं है। इसलिए ये पर ब्रह्म ही है। उस पर ब्रह्म की ही सगुण रूप से उपासना का विधान किया जाता है। तन्न ससाक दग्धुम इति लिंगाद ब्रह्म शब्द वाच्य ईश्वर इति अवसीयते। तन्न ससाक दग्धुम, यानी उस तिनका को जलाने की सामर्थ्य उसमें नहीं थी। इस लिंग से, इस चिन्ह से, इस हेतु से ये बात देखी गई, वो जो ब्रह्म शब्द वाच्य वो ईश्वर है। ब्रह्म शब्द वाच्य ईश्वर का ही यह निश्चय किया जाता, और कोई चीज वहाँ नहीं है। नहीं अन्यथा अग्नि तृणम दग्धुम नोत्साहते वायुर्वाद तुम, क्योंकि अग्नि उस तिनका को जलाने के लिए और वायु उसको गीला करने का साहस नहीं कर सकता है। नहीं अन्यथा अग्नि जलाने, तृणम दग्धुम जलाने के लिए और वायु उसको गीला करने के लिए, वायु उसको गीला करने के लिए, उड़ाने के लिए, वायु गीला करने के लिए, सुखाने के लिए, जल गीला करने। हाँ, इसमें जल नहीं दिया। वायुर्वा आदातुम, आदातुम सुखाने के लिए, उड़ाने के लिए या उड़ाने के लिए, उड़ाने के लिए, उड़ाने के लिए, उड़ाने की सामर्थ्यहीन नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त किसी भी कारण से अग्नि तृण को जलाने में और वायु उस तिनकों को उड़ाने में सामर्थ्यहीन नहीं हो सकती। अगर ये ब्रह्म ना होता तो सबको जला ही देते। ईश्वर इच्छया तृणमपि वज्रो भवति इति उपपद्यते। ईश्वर की इच्छा से तिनका भी वज्र हो जाता है। तद सिद्धि जगतो नियत प्रवर्ते, यानी उस ईश्वर की सिद्धि ही है जगत नियत प्रवृत्ति। जगत की जो नियत प्रवृत्ति हो रही है, समय पर सूर्य उदय होते हैं, समय पर ऋतुएं आती हैं, तो जगत है ईश्वर की सिद्धि। जगत की नियत प्रवृत्ति से क्या होती है? उस ईश्वर की सिद्धि होती है, क्योंकि जड़ पदार्थ को चलाने का वाला कोई चेतन अवश्य है। श्रुति स्मृति प्रसिद्धि भी नित्य सर्व विज्ञाने ईश्वरे सर्वात्मनि सर्वशक्तौ सिद्धि अपि शास्त्र अर्थ निश्चार्थम उच्यते। श्रुति स्मृति प्रसिद्धि के द्वारा जो नित्य सर्वज्ञ विज्ञान स्वरूप ईश्वर सर्वात्मा सर्वशक्ति के सिद्ध होने पर ही शास्त्र अर्थ निश्चयार्थम उच्यते। उस ब्रह्म के सर्वशक्ति के सिद्ध होने पर ही इस शास्त्र अर्थ निश्चय अर्थ किया जाता है। यदि वो तत्व ना हो, सिद्ध तत्व ना हो, तो शास्त्र जो है शास्त्र कोई अर्थ निश्चय नहीं करेंगे। उसी को बताने के लिए ये शास्त्र अर्थ निश्चय अर्थ कहा जाता है। तस्य ईश्वरस्य सद्भाव सिद्धि कुतो भवति इति उच्यते। उस ईश्वर की सद्भाव की सिद्धि, उस ईश्वर की सद्भाव की सिद्धि कैसे होती है? तो कहते हैं यदिदम जगत देव गंधर्व यक्ष रक्ष पेत्री पिशाच आदि लक्षण द्यु वियत पृथ्वी आदित्य चंद्र ग्रह नक्षत्र विचित्र विविध प्राणी उपभोग योग्य स्थान साधन संबंधी तद अत्यंत कुशल शिल्पी भी अरपि दुर्निर्माणम। कैसे सिद्धि होती है कि जो यह जगत है, जगत में क्या देव गंधर्व यक्ष रक्ष पिशाच आदि जितने भी हैं, प्रेत पिशाच आदि, स्वर्ग आकाश पृथ्वी आदित्य चंद्र ग्रह नक्षत्र और विचित्र अनेक प्रकार के प्राणियों के उपभोग उनके साधन, उपभोग भोग योग्य स्थान साधन संबंधी जो है यह तद अत्यंत
कुशल शिल्पी भी, अत्यंत कुशल कोई कलाकार हो, उसके द्वारा भी इसका निर्माण करना कठिन है। इतनी विचित्र चीज जो है बना देनी, वो ईश्वर के अलावा किसी में सामर्थ्य नहीं। देश काल निमित्त अनुरूप नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रम एतद भोक्तृ कर्म विभागज्ञ प्रयत्न पूर्वकम भवितुमर्हति। देश काल के निमित्त जहाँ जो जैसा है वहाँ वैसी ही उसको व्यवस्था की। स्वर्ग में है तो वहाँ सूक्ष्म भोग है, मनुष्य लोग है, ये मृत्यु लोग है तो यहाँ स्थूल भोग है। तो देश काल निमित्त के अनुरूप ही नियत प्रवृत्ति है और उपक्रम कर्मेतद भोक्ता कर्म विभाग्य, वो भोक्ता के कर्म का विभाग को जानने वाला है। विभाग्य प्रयत्न पूर्वक ही, वो प्रयत्न पूर्वक भवितुम अर्हति, प्रयत्न पूर्वक ही होती है। किसी शिल्पी ऐसा चेतन ईश्वर है, कलाकार शिल्पकार, वो ही इसको बना सकता है। नियत प्रवृत्ति है। अब ये इतने बड़े बड़े कद्दू वो अगर पेड़ पर लगाए जाते तो हम सत्संग नहीं कर सकते थे। बेल के पेड़ के नीचे कोई सत्संग नहीं करता जब बेल लगे होते। बेल का पेड़ जब बेल लग रहे हो तो कोई नीचे बैठे कोई सत्संग नहीं करता, और ना वैसे भी ना करता क्योंकि कांटे वाटे झड़ते रहते। तो ऐसी जो नियत जो जैसे जिसको शोभा दे वैसे ही उसी के अनुसार व्यवस्था की है। अब मोटे मोटे इस पर लगा देते फल कद्दू, अब पट पट गिरते खोपड़ी पड़ जाती सबकी, इसलिए नीचे लता पे लगाए काफी फल वगैरह। हाँ। तो ये उसका भोग किसको क्या, जिसका क्या कर्म है उसको क्या फल देना चाहिए और कब देना है, क्यों देना है, कहाँ देना, ये सब नियत प्रवृत्ति, हाँ यथा योग्य व्यवस्था वो ईश्वर की बनी हुई है। कौन सा भोजन किसको कहाँ पहुँचाना, इसलिए वो साधुओं से थोड़ा परमात्मा परेशान हो जाता है। परेशानी हो जाता है वो कुदक के कहाँ कहाँ पहुँच जाता है, कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है, और कहाँ से कहाँ का भोजन लाना पड़ता है। इसलिए अव्यवस्था हो जाती है। और ये साधु लोग परमात्मा के उसमें अव्यवस्था कर देते हैं। तो कार्यत्व सती कटोरा लेके दूल्हों को तो उन्होंने कहा कि तुम अव्यवस्था करोगे इसलिए जाओ कटोरा ले और खुद मांग कर खाओ। यथोक्त सती यथोक्त लक्षणत्वात्, कार्यत्व सती, ऐसा कार्य होने पर यथोक्त लक्षणत्वात्, ऐसी ही यथोक्त लक्षण वाला होने से। तो ग्रह प्रसाद रथ शयन आसनादिवत विपक्ष आत्मादिवत कर्म, विपक्ष आत्मादिवत क्या बात है। तो ग्रह प्रसाद, ग्रह मान घर, प्रसाद माने महल, रथ शयन, हाँ शयन आसन आदि के समान विपक्ष आत्मादिवत, और सब की वो व्यवस्था करता है। जितना भी है आसन आदि सब कार्य अनित्य पदार्थ देखे जाते हैं, इनके विपरीत पक्ष में दृष्टांत रूप से आत्मा ही नित्य पदार्थ है। इनको संचालित करने वाला वो कौन है? आत्म चैतन्य है। आत्म चैतन्य के बिना इनका संचालन नहीं होता। विपक्ष आत्मा देवा, जैसे विपक्ष विपरीत रूप से आत्मा के समान है और ये सारे जो है उसके साथ से हैं। तो अब प्रश्न होता है कर्मणा एविति से, तो ये तो जो है ये परमात्मा कैसे, क्या जरूरत है? हम कर्म करते हैं हमको फल मिलता है, हम ना करें तो कहाँ से मिल जाए? तो इसमें परमात्मा का क्या रोल है? कर्मवादी को प्रश्न उठा कि हम कर्म करते हैं तो फल मिलता है और कर्म ना करें तो कहाँ से मिलता है? इसमें परमात्मा का क्या रोल है? यानी कर्म से ही, कर्मणा एविति से, कर्म से ही फल मिलता है। और इसको कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति।